एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए खसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से बहुत मसले मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जानों का ज़िया हो चुका है। मैं बात करूँगा इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर जो पानी छोड़ा है और उसकी इतनी रफ्तार है कि आप सोच नहीं सकते कि 1 सेकंड के अंदर वो कितना पानी गुज़रता है। सबसे पहले ये वीडियो देखें और इनके जो अल्फाज़ हैं उसके ऊपर फ़ोकस करें और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा इस प्रोग्राम के बारे में। पहले ये वीडियो देखें उसके बाद बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी जनाब गवर्नमेंट हुकूमत नूं मेरी ये अपील है कि जनाब अपने दौरियां ते ना थोड़ा को खर्चा घट करो। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 4 ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਰੁੜਦੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਹਰਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਬਰੋਦੇ ਮੈਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਕਰਿਆ। ਬਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਕੂਮਤ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਲੀਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ दलवा खा लिया जे, कुछ ख्याल करो। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ये वीडियो मुलाज़ा किया, वीडियो देखी है और आप जान सकते हैं इसी तरह 25 करोड़ अवाम के जो अल्फाज हैं वो इस भाई ने अदा कर दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये कुदरती आफात आज से 6-7 दिन पहले मतलब कि इंडिया ने अलर्ट जारी किया था कि हम पानी छोड़ने वाले हैं, तो अपनी इमदादी टीमें या आप तैयार हो जाएं इस मसले मसाइल से या इस मुसीबत से मुकाबला करने के लिए आप तैयार हो जाएं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये सैलाब है, ये सबसे पहले तो हमें सोचना चाहिए कि सैलाब कब से आ रहा है। हर साल इसी महीने के अंदर बारिशें तो होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मौसम ही इसी तरह है। बारिशों की वजह से कितना पानी आता है और आप अंदाज़ा लगाएं हर साल इसी तरह ही हमें मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है। कुदरती आफात ज़रूर होती हैं, बरल इसमें हकीकत ये है कि जुल्म जबर और फस्तायत की जो हमने लहर बनाई हुई है उसमें भी हमारा हाथ है। पानी सुनते सुनते, पानी की हकीकत सुनते सुनते 25 साल हमारी उम्र हो चुकी है, बरल अभी तक सैलाब का कोई ठोस इकदामात नहीं किए गए। तो बहुत सारे सवालात यहाँ खड़े होते हैं, जन्म लेते हैं कि दर हकीकत क्या है। और अंदाज़ा लगाएं कि इतना तेज़ी से रेला सैलाब का गुज़रता है जिस मुकाम से, तो हर चीज़ को साथ बह के ले जाता है। यह नहीं देखता वो किसी का घर है, वो कच्चा मकान है या पक्का मकान है, किसी के मवेशी हो तो किसी की इंसानी ज़िंदगी हो। घरों के घर तबाह करता चला जा रहा है। कई मकानात बर्बाद हो गए, तहस-नहस हो गए, कईयों की जानें ज़िया हो गई, जो मवेशी सूरत हाल है वो तहस-नहस, ज़मीनी जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि सबसे पहले डैम के ऊपर फोकस किया जाए। जो आज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहता है कि हमें ऑरेंज ट्रेन की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें लैपटॉप की ज़रूरत है, हमें सिर्फ ज़रूरत है डैम की। डैम बनाया जाए और ये जो सैलाब का हर साल इसके ऊपर सियासत रचाई जाती है, इसका ख़ात्मा करना चाहिए। अब आप जितना मर्जी अच्छे इक़दामात कर लें, अच्छा काम कर लें, इन पाकिस्तानी महसूस कर चुके हैं, पाकिस्तानी अब जान चुके हैं कि क्या कुछ होता है। हकीकत में जैसे ही डैम बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर, तो ये जो सैलाब के ऊपर जो सियासत की जाती है ना, ये ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान की जो मुआशत है वो मज़ीद बेहतर होगी, क्योंकि इसकी वजह से तहस नहस रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो जाती है। जिधर जिधर सैलाब का जिधर जिधर सैलाब के नुकसानात होते हैं, ख़तरात होते हैं। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा।
فی امان اللہ.